आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक शिक्षिकागण और मेरे समस्त मित्र बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हमें ज्ञात है, यह हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी प्राप्त हुई। अंग्रेज जो आए तो थे व्यापार के बहाने और धीरे धीरे हमारे देश को अपनी गुलामी की क्रूर जंजीरों में जकड़ लिया और प्रायः 200 वर्षों तक हम पर शासन किया था। इस 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन में हम भारतीयों को अनेक अन्याय, अत्याचार और क्रूरतम व्यवहारों को सहन करना पड़ा था। जिन भयानक यंत्रणाओं को हमारे पूर्वजों ने झेला था, उनका वर्णन करना शब्दों में अत्यंत कठिन है। आजादी की लड़ाई के दौरान कितने सुहागनों के सुहाग मिटे, कितनी माताओं की गोदें सुनी हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए। सिर्फ उस मंजर को याद कर आज भी हर भारतवासी की आंखें नम हो जाती हैं। यह वह समय था जब हमें अपने ही देश में रहते हुए स्वयं की मन, मस्तिष्क और देह पर अधिकार तक न था। हम अपने ही देश में अंग्रेजों के गुलाम बने हुए उनकी हर हुक्म को न चाहकर भी मन महसूस कर मानने पर विवश थे। हमें अपनी इच्छा अनुसार न तो शिक्षा का अधिकार था, न सामान्य जीवन जीने का अधिकार। सर्वत्र कुछ थी तो बस अंग्रेजों की डरावनी गुलामी, जैसे यह हमारी नियति बन चुकी थी। पर कहावत है ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है, और हुआ यही। अंग्रेज जो अपनी बदनीयत के साथ हमारे देश पर अपना अधिकार जमाए बैठे थे, उनके लिए ईंट का जवाब पत्थर के रूप में हमारी भारत माँ ऐसे ऐसे देशभक्त क्रांतिकारी वीर सपूतों को प्रकट कर दी, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, कठिन संघर्ष और अपने प्राणों की आहुतियां देकर आखिरकार अंग्रेजों के क्रूर चंगुलों से भारत माता को मुक्त करा ही लिया। और हमारे इतिहास का यह स्वर्णिम दिन था 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश भारत आजाद हो गया। भारत माता के वे वीर महान सपूत थे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि। ये वे महान आत्माएं थे जिन्होंने अपने जीवन का समस्त सुख चैन त्याग दिया और देश को आजाद कराने हेतु कठिन से कठिन और कठोर से कठोर संघर्ष किया। हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुतियां दी। उनके द्वारा किए गए त्याग, तपस्या और बलिदानों का वर्णन करना अर्थात सूर्य को दीपक दिखलाने जैसी ही बात है। निश्चित रूप से हम भारतीय अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने इतिहास में ऐसे ऐसे अनमोल महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मिले, जिनकी महान त्याग, तपस्या और बलिदानों में आने वाली पीढ़ियों के उन्नतपूर्ण और सुखद जीवन के सपने सजे हुए थे। आज हम उन्हीं के महान बलिदानों के कारण आजाद भारत में आजाद पंछी की तरह जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सके हैं। आज अपना भारत देश सैन्य ताकत, ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा, खेल आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रगति से विकसित होते हुए पूरे विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। परंतु हमें अपने विकास के पथ पर चलते हुए अधिकाधिक उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए अपने इतिहास में दर्ज गुलामी की दर्द भरे उन पन्नों को सदैव स्मरण रखना चाहिए और उनसे सबक सीखते हुए हमें एक सच्चा देशभक्त नागरिक बनकर अपने देश के हित के प्रति संवेदनशील और जागरूक रहना चाहिए। मैं अपने शब्दों को अधिक न बढ़ाते हुए विराम देने से पहले मैं अपने देश के महान वीर सेनानियों और क्रांतिकारियों के चरणों को शत शत प्रणाम करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।